So what is a liberalized remittance scheme? What is LRS, liberalized remittance scheme, and its guidelines? Also in this class, we will also be discussing about the new TCS rate applicable from 1st of April 2025 onwards on foreign remittances. At the same time, we will be discussing some of the MCQs, right? So let's understand what is LRS. LRS means all Indian residents are allowed to send money abroad. पैसा बाहर भेजना क्यों मुश्किल है, वाई इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड मनी आउटसाइड विदाउट आरबीआई अप्रूवल, बिकॉज वी नीड आवर फॉरेन करेंसी, राइट। जैसे हमारे 1992 में क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बिकॉज वी आर सेंडिंग मोर मनी टू अब्रॉड, दैट देन वी आर गेटिंग इट। मतलब जितना हम पैसा बाहर भेज रहे थे उससे कम पैसा बाहर से हमारे देश में आ रहा था। फॉर यू पीपल नो दैट वी आर एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। हमें बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसके लिए पैसा डॉलर में देना होता है। और जब हम पैसा बाहर भेजेंगे, व्हेन वी सेंड मनी आउटसाइड, वी हैव टू सेंड इट इन डॉलर्स, वी कैन सेंड इट इन रूपी बिकॉज दे कैन स्पेंड इट इन रूपी। ठीक है, फॉरेनर्स कैन स्पेंड मनी इन रूपी, दे हैव टू स्पेंड इट इन डॉलर. So our dollar reserve will come down, or foreign exchange reserve will come down. So that's why there is a tight rule and regulation for sending money abroad. But at the same time, Reserve Bank of India ensures that none of our residents go through hardship while transferring money to their near and keen ones for education or medical purposes, right? तो पैसा बाहर भेजना मुश्किल है, डॉलर कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग परेशान हो जाएंगे जिनको ट्रैवल करना है एजुकेशन, मेडिकल और टूरिज्म के पर्पज से। इसीलिए आरबीआई ने नॉर्म तो रिलैक्स किया है कि आप बिना मेरे अप्रूवल के भेज सकते हो, बट at the same time RBI has said to its authorized dealer means those who deal in foreign currency, said कि आप पहले उन लोगों को अलाउ करिए, बट मुझे रिपोर्ट तुरंत CIMS पोर्टल में तुरंत उसी दिन सेम डे मुझे रिपोर्ट भेजिए कौन कितना पैसा बाहर भेज रहा है। उसी हिसाब से मैं उसको टैक्सिंग करूंगा, उसी हिसाब से मैं उसका ब्लैक मनी ट्रैक करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? So RBI allows you go freely through liberalized remittance scheme up to $250,000 per year you can send outside. ठीक है, बट उसी दौरान एट द सेम टाइम यू रिपोर्ट टू मी, ऑल एडी बैंक्स, यू प्लीज रिपोर्ट टू मी ऑन द सेम डे who is sending how much money abroad, right? So everyone is covered. It is current account, capital account, both account transactions are permitted under LRS. वो भी हम देखेंगे क्या है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड अवेलेबल टू ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर। इस स्कीम के तहत माइनर भी पैसा बाहर भेज सकते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल? कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फार्म्स, HUFs, ट्रस्ट एंड NRIs are not eligible under LRS scheme, and it came into effect in 4th of February 2004. हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले स्कीम को समझते हैं। ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है? कॉर्पोरेट, HUF, ट्रस्ट, NRI, पार्टनरशिप। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज हमने लिबरलाइज्ड किया है हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, हम और आपके लिए किया गया है ताकि हमें कोई परेशानी ना दिक्कत हो। ठीक है, बट कॉर्पोरेट्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आरबीआई का अप्रूवल है, लेकर करिए। और यहाँ पे जब आरबीआई का अप्रूवल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आरबीआई आंख बंद कर देता है। आरबीआई ट्रैक करता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रैक करता है, टैक्स अथॉरिटी भी ट्रैक करते हैं, उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्सिंग भी किया जाता है। Bank of Baroda local bank officer vacancy is out. It is in the same line of SBI, CBO and other local bank officers. For the first time this vacancy is out, yet we have to tell you a lot of success stories from similar vacancies of BOB. BOB में ये पहला वैकेंसी है LBO को लेकर, बट इसी तरह के बाकी वैकेंसीज में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देने के बाद नॉलेजिस्ट लॉन्च कर रहा है BOB LBO का बैच। इसके लिए सैम्पल सक्सेस सेशंस एंड सैम्पल प्रोफेशनल बैंकिंग सेशंस आर बीइंग रिलीज्ड बाय नॉलेजिस्ट one by one in your YouTube channel. So check it out and stay inspired for the next big batch, for the next big success session from knowledgeist in BOB LBO. Thank you. So let's understand LRS. It allows up to 2.5 lakh rupees, 2.5 lakh dollar from April to March. फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च के तहत एक साल में आप $2.5 lakh भेज सकते हो, एंड दैट टू बी फ्रॉम वन सिंगल बैंक ब्रांच। हो सकता है यू हैव मल्टीपल बैंक ब्रांचेस, you are banking with ICICI, Axis, HDFC, SBI, BOB, PNB, but only one bank branch
you will list out, and through that you will do all your foreign remittances. This LRS primary goal is to give individuals the sense of entitlement that they can freely transfer up to 2.5 lakh dollars for their need without additional scrutiny, but same will be rechecked post that. Only resident individuals including minor can do this, provided they fill the form A2 form countersigned by the minor's natural guardian. Form A2 is mandatory form for signing for sending मनी अब्रॉड। तो अगर अगर LRS में आप पैसा भेज रहे हो, A2 फॉर्म, इसको याद रखिए, A2 फॉर्म, पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ इनकम इज मैंडेटरी। कहाँ से पैसा आ रहा है आपके पास, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग ऑल द मनी टू सेंड अब्रॉड इज नेसेसरी। ओके, इनकेस ए माइनर सेंड्स द मनी, एक माइनर अगर पैसा भेजता है तो उसके जो नेचुरल गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन कौन होता है, हु इज ए नेचुरल गार्डियन, पेरेंट्स आर द नेचुरल गार्डियन। बाकी अगर पेरेंट्स गुजर गए हैं, जो भी बाकी बनेंगे, दे आर लीगल गार्डियंस। ओके, LRS कवर्स बोथ करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स मस्ट अडेयर टू RBI रेगुलेशंस। RBI रेगुलेशन के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। AD शुड डेवलप क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड गाइडलाइंस। Transaction should not exceed 2,50,000 and it require prior approval from रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख डॉलर्स, नीड RBI से अप्रूवल। जा सकता है क्योंकि किसका जरूरत ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी भी आ सकता है फॉरेन में, ठीक है। एंड एडीज मस्ट एंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस तो मैंडेटरी है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, फॉर्म A2, पैन कार्ड। पैन कार्ड इज मैंडेटरी। पहले था कि अगर TCS रेट 5% है, आपके पास पैन नहीं है तो 10% लगता था आपको, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर FD में TDS डिडक्शन से पहले अगर पैन कार्ड है 10%, पैन कार्ड नहीं है 20%, बट LRS में ऐसा नहीं है। फॉर सेंडिंग $1 आउटसाइड यू नीड पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है तो कहानी खत्म, ठीक है। ये पहला नियम था, मैंने पिछला क्लास में भी बोला था पैन कार्ड के बारे में, बट हाँ, नियम चेंज हो चुका है। पूरा डिटेल्ड क्लास है, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, पूरा रिसर्च करके मैं आ रहा हूँ। तो बिना पैन कार्ड के TCS रेट ज़्यादा कम नहीं होगा। बिना पैन कार्ड के आप सेंड ही नहीं कर सकते। विदाउट पैन कार्ड यू कैन नॉट सेंड। नॉट अबाउट TCS रेट, यू से सर आई डोंट हैव पैन कार्ड, आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा TCS, नो यू कैंट। So what are the mandatory documents? Form A2, PAN card and income proof like 6 months bank statement, your salary slip, like you take for loan account। जिस तरह से लोन के लिए आप लेते हैं उसी तरह से लेंगे आप। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो his ITR, balance sheet, profit and loss, everything will be checked from where the money is coming from and where money is going। And yes, at the same time, if it is below $25,000, simplified process like you have no frills account, BSBD account, उसमें KYC कम लगता है। उसी तरह से up to 25,000 we will not harass our customers, we will say just give A2 and PAN card, we will no proof of source of funds will be required, ठीक है। up to 25,000 small value transactions। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स प्रोहिबिटेड अंडर LRS में आप कुछ पैसा बाहर नहीं भेज सकते, कुछ रीजन्स के लिए, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रैवल, इसके लिए तो भेज सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट परमिटेड अंडर फेमा गाइडलाइंस, अब तक तो आपको फेमा समझ में आ ही गया होगा, 99 का वो रूल जिसके तहत हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करते हैं। रेमिटेंस फॉर मार्जिन, मार्जिन कॉल्स ओवरसीज एक्सचेंजेस, जैसे आप शेयर मार्केट में कुछ मार्जिन मनी रखकर ज़्यादा लेवरेज लेते हो, यू डील विद शेयर मार्केट डेरिवेटिव्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, you put 1,000 rupees and you take leverage up to 1 lakh, 10 times leverage. So that you cannot do, putting your Indian money, Indian on hard earned money in India, you cannot convert it into dollar and play as a gamble, you cannot do that. So as a margin money. Remittance for any purpose specifically prohibited under the schedule 1. Capital account remittances to countries which are prohibited by FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब आप एक लॉज खरीदना चाहते हैं, कि एक होटल खरीदना चाहते हैं इन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, पोंगयांग में आप एक खरीदना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग पोंगयांग जाना चाहते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। रेमिटेंसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर एंटिटीज आइडेंटिफाइड फॉर पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू इंडियन सिस्टम।
जैसे यूएपीए लिस्ट एक आता है, यूएपीए लिस्ट में कुछ आउटफिट्स बैन होता है, जैसे अल कायदा, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि लश्कर ए तैयबा और अल कायदा जैसे आउटफिट या फिर उनके लिंक्ड आउटफिट को आप पैसा नहीं भेज सकते, ठीक है। इट इज कॉल्ड यूएपीए एक्ट के तहत कुछ कंपनी लिस्टेड होते हैं, एएमएल केवाईसी में हम पढ़ते हैं यूएपीए, द फुल फॉर्म इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इट इज एनेक्टेड अर्लियर इन 1967 इन इंडिया। नाउ लेट्स सी एमसीक्यूज। व्हाट इज द करंट लिमिट ऑफ एलआरएस? एलआरएस का लिमिट 2.5 लाख है, एलआरएस का लिमिट 2.5 लाख ही है, ठीक है। 2.5 लैक्स। स्टे अश्योर, किसी क्लास में किसी ने शायद प्रवीण सर के किसी क्लास में 3 लाख आ गया था, वो 3 लाख सर का गलत हुआ था, बिकॉज 3 लाख इंप्रूवमेंट, 3 लाख रुपीज चेंज हुआ है। 7 लाख था पहले टीसीएस का लिमिट, वो 10 लाख लिमिट हुआ है, उसी 3 लाख को गलती से कंटेंट मेकर्स ने चेंज कर दिया होगा, तो सर ने फ्लो में बता दिया होगा। बट 2.5 लाख डॉलर उसमें भी उसी का एमसीक्यू में भी सर ने दिया है एक्सप्लेनेशन में, जो 7 लाख डॉलर चेंज हो गए, 7 लाख रुपये 10 चेंज होके 10 लाख रुपया हुआ है। बट एलआरएस इज नॉट इन रुपी, इट इज इन डॉलर, इट इज 2.5 lakhs, जस्ट इट्स ए टाइपो, इट्स ए confusion, but there is nowhere it is got changed to 3 lakhs, it is 2.5 lakh. It's a very revised recent update, and after a thorough research all the numbers and everything is collaborated. Okay, which of the following is not eligible to use LRS? Who is not eligible here? HUF. I said minor is eligible, but the form A2 should be signed by the natural guardian, not the legal guardian. Okay, which is mandatory document? Not Aadhaar, not passport, not driving license, PAN card. Earlier, if you don't have a PAN card, you were charged double TCS, but now PAN card is mandatory.